नबी और आले नबी पर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, बद अमल है बद नसब है उसी पे बेशुमार है। मोहतरम हजरात, मेरे आका के जलीलुल कद्र सहाबी हैं, नाम है अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं कि अहले बैत से एक दिन की मोहब्बत 40 बरस की इबादत से भी अफजल है। यानी फर्ज इबादत छोड़कर जितनी आप जिंदगी में इबादतें करते हैं 40 बरस तक करिए और एक दिन अहले बैत से आप मोहब्बत कर लीजिए तो 40 बरस की इबादत से अफजल है। ये तो फरमान है मेरे नबी के एक सहाबी का। ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप फरमाते हैं कि देखो तुम मेरे अहले बैत के मामले में मेरा हया करना, शर्म महसूस करना, खुदा का खौफ करना मेरे अहले बैत के मामले में। हया से मुराद ही ये है, हया करना यानी आका फरमाते हैं कि देखो मेरे बज़ाहिर रुखसत हो जाने के बाद भी मेरे घर वालों से तुम लोग हुस्न अखलाक से पेश आना। आका फरमाते हैं जिसने मेरे बाद मेरे अहले बैत के साथ खराब सलूक किया वो कल कयामत के दिन अपने काले मुंह के साथ मेरे सामने पेश किया जाएगा। तुम मेरे अहले बैत के मामले में हया करना, शर्म करना। आज हमारी बेगैरती का आलम यह है कि हमको पिछले महीने में एक नबी का दुम्बा तो याद है कि दुम्बा कटा था, लेकिन नबियों के इमाम का पूरा कुंबा कटा था, ये हम भूल गए। आज नए नए कपड़े हम पहनते हैं मुहर्रम में, टेलर के यहाँ पैमाइश देकर कटिंग कराते हैं नए कपड़ों की हम मुहर्रम में, शादी बारात करते हैं मुहर्रम में, खुशियां मना रहे हैं, कह कहे लगाकर हंस रहे हैं हम मुहर्रम में। क्या मुस्तफ़ा ने यही फरमाया था? हमारे आका ने कहा था कि मेरे अहले बैत के मामले में खुदा का खौफ करना और हया करना, शर्म करना। हुजूर फरमाते हैं कि अहले बैत कुरान के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। आका फरमाते हैं कि दो चीजों को पकड़े रहना तो गुमराह नहीं होगे, मेरे अहले बैत और कुरान। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि ये दोनों ऐसे हैं, कुरान और अहले बैत, जो एक दूसरे से जुदा नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कल कयामत के दिन भी ये दोनों एक साथ हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। यानी सबसे पहले हौज़े कौसर पर जब साक़ी कौसर मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ फरमा होंगे तो अली, फातिमा, हसन, हुसैन और कुरान ये साथ साथ मुस्तफ़ा से मिलेंगे। आज हम इतने बेहया हो गए कि हम कहते हैं कि साहब शादी में क्या हरज है, क्या निकाह तो हो जाएगा। शरीयत में कहाँ लिखा है कि मुहर्रम में निकाह नहीं होगा? अबे निकाह तो अगर किसी के बाप की लाश रखी है, बाप मरा पड़ा है और वो अपनी बेटी का निकाह उस वक्त कर दे, शरीयत में निकाह तो तब भी हो जाएगा। निकाह कहाँ मना हुआ जा रहा है? लेकिन कौन ऐसा बेगैरत है जो बाप की लाश रखी होगी या बाप का संयम हो रहा होगा और वो बेटी का निकाह कर रहा होगा? ये हया कर रहा है। वो अपने बेटे का वलीमा उस दिन नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे भी शर्मदार मुसलमान अब भी मौजूद हैं कि आप गौर कर लीजिए कि अगर बेटे की शादी तय करते हैं तो अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भी 6 दिसंबर पड़ रही तो कहते हैं घटा बढ़ा दो, इस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को जालिमों ने शहीद किया था। हम मस्जिद की शहादत के दिन वो बेटे ये हया करते हैं उस मस्जिद की शहादत का। तो हम बेटे के मामले में, अपनी औलाद के मामले में तो हया करते हैं, लेकिन मेरे नबी ने कहा था कि मेरे घर के मामले में हया करना, वहां पर हम बेगैरत हो जाते हैं, हम बेहया हो जाते हैं। हम पूरा कुंबा कट गया, हमको याद नहीं रहता, हम खुशियां मनाते हैं। और अगर हम गम की बात कर दें तो साहब आप गम करेंगे तो लोग कह देंगे, बड़े बड़े जाहिल मुफ्ती कह देंगे कि साहब ये तो राफजी हो गया। इमाम रूमी से हाजी साहब कहा था किसी ने, तो आपने फरमाया कि अगर अली को, अहले बैत को दोस्त रखना, इस दोस्त रखने से आदमी राफजी हो जाता है, तो आसमान तू भी देख ले, जमीन तू भी गवाह हो जा कि जिब्रील भी राफजी, मुस्तफ़ा भी राफजी, क्योंकि ये सब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं।
कम से ये सोचिए कि हुआ क्या था। एक हम अपने घर की तो मैयत याद रखते हैं कि घर में बाप मरा था, बाप का इंतकाल हुआ था, तो 20 साल गुजर जाए, लेकिन उस तारीख पर शादी नहीं रखते कि आज की तारीख में तो हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था। मुस्तफा फरमाते हैं कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे प्यार ना करे। आका फरमाते हैं कि जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की और उसका ठिकाना जन्नत है, और जिसने मेरे हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। बचपन के आलम में मेरे मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा के घर के सामने से गुजरे तो अंदर से रोने की आवाज आई। अंदर दस्तक दी, अंदर गए का बेटी फातिमा कौन रो रहा है? पाक बीबी फातिमा अर्ज करती बाबा जान हुसैन रो रहा है। नबियों के सुल्तान फरमाते हैं मेरी बेटी तू मेरे हुसैन को रोने ना दिया कर, क्योंकि जब मेरा हुसैन रोता है तो मुझको तकलीफ होती है। जिसके रोने से ताजदार कायनात को तकलीफ होती हो उसकी शहादत के दिन भी हमको पता ही नहीं चलता है। अरे मदीने में सदियां गुजर गई थी, सदियां। खाने काबा की इज्जत की कसम लोग कैलेंडर देख कर नहीं पता करते थे कि मुहर्रम का चांद निकला है। लोग पड़ोसी से नहीं पूछते थे कि चांद 29 का निकला मुहर्रम का या 30 का निकला। लोग अपने अजीज अकारिब से नहीं पूछते थे। अल्लाह की कसम वो देखते थे जब मदीने की सरजमीन पर सैयदों के घरों के अंदर से रोने की आवाजें आने लगती थी, लोग जान जाते थे मदीने के मुसलमान कि मुहर्रम का चांद निकल आया है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब तक जिंदा रहे कभी किसी ने खुदा की कसम उनको मुस्कुराते नहीं देखा, बल्कि आंख से आंसू ही बहा करते थे। करबला के अंदर का जो वाकया हुआ आप क्या समझते हैं कि ये वाकया कोई एक आम वाकया था कि गए हुसैन 72 और एकदम हो गया? इसकी साजिश बहुत अरसा पहले से रची जा रही थी। बड़े बड़े मुनाफिक, बड़े बड़े आवारा दज्जाल बहुत पहले से लगे हुए थे कि नबी के घर का एक एक चिराग दूर कर दिया जाए, और जब मौका पाया तो वो चूके भी नहीं। इमाम हसन को जहर देकर शहीद करा दिया। ताजदार कायनात पर 3 बार कत्ल के हमले किए गए। न जाने कितने हुसैन के बाद भी हजरत ज़ैनुल आबिदीन से लेकर जितने इमाम हुए अहले बैत के सबको तो शहीद कर दिया गया। तो जब 10 मुहर्रम के दिन हमारा दीन अभी बताया जा रहा था, वही है जो हमको हमारे आपके माँ बाप से मिला है, जो हमारी दादी नानी करती थी, जो बाप दादा हमको दीन देकर गए, वो दीन ठीक था। आज जो लोग बताते हैं ये दीन नहीं है। अगर ये दीन ठीक है तो फिर इससे पूछ कि तेरा बाप मरने के बाद उसूल ये है कि जब आदमी मरकर दफन कर दिया जाता है तो अगर वो नेक है और राह रास्त पर गया है तो उसकी कब्र कब्र से जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, और अगर वो गुनाहगार है अजाब अल्लाह ताला देता है तो उसकी कब्र जन्नत के गड्ढों में से गड्ढा बना दिया जाता है और जहन्नम से कनेक्ट कर दी जाती है उसकी कब्र। तो अगर तू सही है और तू कह रहा हम हिदायत पा गए हैं, वो दिन गलत था जो तुम लोग गम मनाते थे, बाप दादा गलत करते थे, तो उससे पूछिए कि तेरा बाप जो दफन है उसकी कब्र तेरे हिसाब से जन्नत की क्यारी है या जहन्नम का गड्ढा है? अगर उसकी जन्नत की क्यारी है तो तू अपने बारे में बता, जो दीन तू बता रही है दीन कहाँ है? अरे दीन तो अल्लाह की कसम वो है कि मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब कोई मेरे बड़े भाई मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है तो कुरान उसकी हलक में जाकर उसके दिल में झांकता है और देखता है, अगर अंदर उसकी कल्ब में अली की मोहब्बत है तो कुरान नीचे उतर जाता है, अगर अली से बुग़्ज़ है अल्लाह की कसम हलक में अटका रहता है, कुरान कभी उतरता नहीं है। और अहले बैत को छोड़कर जो लोग कुरान पढ़ते कि साहब 12 महीने में 12 महीने ये लाओ कुरान, असर के पढ़ के मगरिब तक कुरान, मगरिब पढ़कर ऐशा तक कुरान, फजर पढ़कर जोहर तक कुरान, अबे कुरान ही पढ़ता रहेगा तो राह रास्त कब मिलेगी? कुरान के साथ अहले बैत को भी पकड़ना पड़ेगा तभी तो राह रास्त मिलेगी। अहले बैत को छोड़कर तो कोई सहाबी राह रास्त नहीं पा सकता। हमारी आपकी और किसी अहले गैरे की औकात क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर बिलाल हबशी तक सब पर वाजिब है अहले बैत की मोहब्बत। अगर इनको छोड़कर कोई कुरान पढ़ता अल्लाह की कसम हिदायत पा ही नहीं सकता था। अहले बैत से मोहब्बत कर यार, मुहर्रम में तो कर ही लो, 11 महीने कुरान पढ़ लो, 1 महीना कुरान के साथ में अहले बैत को भी याद कर लो। अहले बैत को छोड़कर कुरान पढ़ोगे? ये वो घर है वही तो कुरान बताया तो इन्होंने है, कुरान में क्या लिखा है? आदमी की कोई औकात से जान पाएगा कुरान क्या कह रहा है? क्योंकि कुरान इशारे करता साफ थोड़ी बोलता है। कुरान ने कह दिया है सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, ये तो बताया नहीं सीधा रास्ता क्या है, इशारे तो करता है कुरान।
कुरान इशारा करता है। अब बताइए इशारे का मामला समझता कौन है? आपने देखा होगा कि जिसके घर के अंदर कोई बच्चा गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता है, उसके इशारे उसके घर वाले एक ही बार में समझ जाते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे क्या कह रहा है। कुरान इशारे करता है तो पता चला इशारे वाले का इशारा घर के लोग समझते हैं। कुरान जिनके घर में आया वो बताएंगे कि क्या है, दूसरा उनसे सीखेगा। कुरान क्या कह रहा है, सिरात मुस्तकीम कौन है, तो वो बताएंगे। अल्लाह ने कुरान में कह दिया अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहो, रस्सी बता दिया, रस्सी है कौन, आप ढूंढते रहिए कुरान में। लेकिन जब हुसैन के शहजादे के पास आओगे, हजरत इमाम जाफर सादिक जिनकी टिकियां बनाकर नियाज करते हो, उनसे किसी ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है, वो फरमाते अल्लाह की रस्सी है मेरे नाना से लेकर मेरे नाना, मेरे बाबा अली, मेरे बाबा हसन, हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, ये जितने इमाम हम है, यही तो अल्लाह की रस्सी है। ये जो पूरी चैन है, इसको पकड़े रहोगे कुरान का पढ़ना काम आ जाएगा। और इसको छोड़ दोगे, अहले बैत को छोड़कर कुरान पढ़ोगे, अल्लाह की कसम जितनी तिलावत करते रहोगे कुरान तुम पर लानत करता रहेगा। अहले बैत को छोड़कर नहीं। ये गम का महीना है, अर्जिया कर रहा था, बात हो जाएगी लंबी। अर्जिया कर रहा था कि ये महीना गम का है। आज हम हया नहीं कर रहे हैं, कल किस मुंह से अपने आका का सामना करेंगे जब मेरे ताजदार कायनात सवाल करेंगे कि तू तो लड़के की का जो है लड़के का वलीमा मुहर्रम में कर रहा था, तुझको अपने बेटे की खुशी याद थी, मेरे बेटे का गम नहीं याद था? जिनके शहादत पर मुस्तफा रोए उनका गम भूल गया था, तो क्या जवाब दिया जाएगा? वहां कोई काम नहीं आएगा। ये जिसके वलीमे वो मुहर्रम में किए जा रहे हैं, जिस बेटी को मुहर्रम में रुखसत किया जा रहा है, ये औलाद खुदा की कसम कब्र में भी काम नहीं आएगी। कब्र में भी मुस्तफा काम आएंगे, हश्र में भी मुस्तफा काम आएंगे, मीज़ान पर भी यही घराना काम आएगा। आज सोच कर देखिए, अपने बच्चे को तस्वुर कीजिए, मेरे हुसैन करबला के मैदान में गए तो जब उनके बड़े भाई इमाम हसन का वो बेटा जिसको इमाम कासिम कहते हैं, हजरत इमाम कासिम जब मैदान के अंदर गए तो जिधर जाते थे लश्कर का हाल ये था कि जब वो तलवार निकालकर उन्होंने खुतबा पढ़ा यजीदियों के सामने और भीड़ के अंदर फौज के अंदर दाखिल हुए, तो जिधर जाते थे अल्लाह की कसम इलाका साफ हो जाता था। फिर आखिर में अली के घर के उस शेर को तीरों से छलनी करके जब इमाम 22 साल के कासिम की लाश जमीन पर गिरी, तब हुसैन ने हाथ बुलंद किए, कहा या अल्लाह, ये कासिम तो तेरी राह में कुर्बान कर दिया, मेरा सब्र भी कबूल कर ले और मेरे कासिम की कुर्बानी भी कबूल कर ले। कौन कासिम था? ये कासिम मेरे हुसैन का बेटा था, जिसको आखिर टाइम तक इजाजत नहीं दे रहे थे। जब इजाजत दी हुसैन ने तो मौला हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। तो हजरत कासिम ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं मुझको भेजते वक्त, सबको तो कुर्बान कर दिया। तो मौला हुसैन ने कहा, बेटा तू मेरे बड़े भाई हसन की निशानी है, तुझको तेरे जिस्म से मुझको अपने बड़े भाई की खुशबू आती, उस कासिम को कुर्बान किया था। उसके बाद और अपने बेटे 18 साल के बेटे जिसका नाम था अली अकबर, जिसके चेहरे का आलम यह था, अल्लाह की कसम अवाम देखते थे, लोग देखते थे तो ये नहीं कहते थे कि अली अकबर आ रहा है, बल्कि कहते थे मोहम्मद मुस्तफा आ रहे हैं। इतना मुताशाबे थे। हाल ये था चेहरे का अली अकबर का कि सामने चलते तो लगता मोहम्मद चल रहे हैं, बैठते तो लगता मोहम्मद बैठे हैं। गुफ्तगू का अंदाज ये था, ये नहीं लगता था हुसैन का बेटा बोल रहा है, लगता था मोहम्मद मुस्तफा बोल रहे हैं। सामने आते थे तो दुश्मन भी कहते थे ये तो मोहम्मद मुस्तफा आ रहे हैं। हम शबीह पैगंबर का खिताब था, इतना मिलता जुलता चेहरा था। सामने आते अली अकबर और यजीदियों से कहते हैं कि ये समझ लो इस सरजमीन पर जिनका तुम कलमा पढ़ते हो उनका सबसे ज्यादा करीबी मैं हूं, मुझसे ज्यादा करीबी इस दुनिया में दूसरा नहीं है। अब भी अगर तुम राह रास्त पर आ जाओ और पलट आओ हिदायत की तरफ तो अभी तुमको तमाम मामला तुम्हारे माफ किए जा सकते हैं। लेकिन चारों तरफ जब हमलावर हुए तो वो हुसैन का शेर जब टूट कर बिखरे शेर की तरह यजीदी फौज पर हमलावर हुआ तो मैमना पर जाता था तो मैमना साफ हो जाता था। जब यजीद की फौज के कल्ब पर हमला किया अली अकबर ने तो कल्ब के बीच का कल्ब साफ होता चला गया। हर तरफ से गाजर मूली की तरह जब यजीदी कटते चले गए तब लोगों ने ये कहा कि ऐसा करो, ये ऐसे शहीद होने वाला नहीं है, इस पर ऐसे जबर नहीं पाओगे। तो एक यजीदी फौजी ने बर्शी को फेंककर इस तरह से मारा कि वो बर्शी अली अकबर के सीने से लेकर उसी चेहरे पर लगी जो मेरे मुस्तफा से मिलता हुआ चेहरा था। 18 साल का वो जवान नीचे गिरा। यजीदियों ने कहा हुसैन अपने 18 साल के बेटे की लाश को ले जाओ। मेरे हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, कहा मेरे बेटे की 18 साल की कुर्बानी या अल्लाह तो कबूल कर ले।
6 महीने का बच्चा असगर लेकर तपती धूप में हुसैन गए और जाने के बाद कहा यजीदियों से कि देखो, अगर तुम्हारे नजदीक कोई खता की है तो हमने की है, इस 6 महीने के बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अगर आज तुम अपने हाथों से इसके मुंह में पानी डाल दो, अगर तुम समझते हो कि तुम पानी लाओगे मैं पी लूंगा, तो अगर तुम कहो तो मैं इसको तपती हुई रेत में लिटा दूं और मैं दूर हट जाऊं, तुम अपने हाथ से इसके चंद कतरे हलक में डाल दो। अगर आज तुम मेरे 6 महीने के शहजादे को चंद कतरे पानी के पिला दोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें कौसर के जाम पिलाऊंगा। लेकिन एक सिपह सालार ने हुरमिला को इशारा किया। आप क्या समझते हैं, यजीदी फौज आम फौज थी? बड़ा बड़ा कमीना, बड़ा बड़ा वैश्य इकट्ठा किया गया था। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से बड़े बड़े तीरंदाज इकट्ठा किए गए थे, तलवार चलाने वाले इन 72 के लिए। हुरमिला नाम का जो तीरंदाज था, उस हुरमिला को जब इशारा होता है, हुरमिला अपनी तरकत से वो तीर निकालता है। इब्ने खल्दून की तारीख कहती है कि उस तीर का इस्तेमाल उस वक्त जंगली जानवरों के शिकार में किया जाता था। 6 महीने के बच्चे की हलक पर वही तीर मारा जाता है। मेरे हुसैन ने देखा 6 महीने के बच्चे का जब लहू हाथ में आया, मेरे हुसैन ने सोचा हाथ छोड़ दें। जमीन से आवाज आई कि ऐ शहजादे रसूल, अगर असगर का खून जमीन पर डाल दिया तो सुबह कयामत तक एक भी सब्जा और एक भी अनाज का दाना मुझ में पैदा नहीं होगा। मुझ में ताब नहीं कि दोबारा अनाज उगलूं। हाथ में 6 महीने के बच्चे की लाश थी, लेकिन नाना की उम्मत का हमारा आपका ख्याल था कि उम्मत तो भूखी मर जाएगी। लिहाजा सोचा आसमान की तरफ उछाल दे। आसमान से आवाज है, हुसैन अगर तुमने अली असगर का खून ऊपर उछाल दिया तो सुबह कयामत तक मुझसे बारिश नहीं होगी। फिर उम्मत का ख्याल आया तो मेरे और आपके हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे पर लगा लिया। चेहरे पर लगाने के बाद 6 महीने के बच्चे को लेकर खेमे में गए। बहन जैनब ने कहा कि भाईजान मेरा बच्चा पानी पी आया है। हुसैन ने कहा बहन जैनब पानी तो नहीं पी आया, अलबत्ता हौज़े कौसर का मालिक बनाया है। एक एक करके जब 71 शहीद हो गए, उसके बाद 72वें नंबर पर भी मेरे हुसैन ने कहा कि अगर अब भी तुम लोग राह रास्त पर आ जाओ तो 71 खून माफ कर दूंगा। लेकिन वो लोग जो इंसानियत को तार तार कर चुके थे, दुनिया की हवस में खोए हुए थे, दौलत की लालच में थे, यजीद के आवारा कुत्ते बने हुए थे, ये इमाम हुसैन पर भी हमला किया। काफी बहुत लड़े। उसके बाद वो वक्त से शहादत जिसका वादा अपने नाना से किया था, जब मेरे हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखकर कहा है रब तू ही आला है, और शिमर ने खंजर से गर्दन को काट दिया। खूली ने सिर को जिस्म अतहर चालक करके घोड़े में बांध के दौड़ा दिया। उसके बाद जिसमें अतहर जमीन पर पड़ा हुआ था और यजीदी उसके ऊपर घोड़े दौड़ा रहे थे। इस कदर घोड़े दौड़ाए गए कि मेरे इमाम की सारी हड्डियां चूर चूर हो गए। उसके बाद एक यजीदी आया, उसी जिस्म अतहर से उसने कुर्ते को निकाल लिया। दूसरा यजीदी आया, उसका नाम था मालिक बिन असर, उसने अमामा लूट लिया। किसी ने जूती मुबारक लूट ली। ये इसलिए लूटी कि हम जाएंगे अपनी जियाद के पास, हम जाएंगे यजीद के पास, अमामा दिखाएंगे कि देखो हुसैन को अकेले शिमर ने नहीं कत्ल किया है, हमने भी कत्ल किया है, इनाम के हकदार हम भी है। दूसरा सोचा कि हम अमामा दिखाएंगे कि देखो पगड़ी हमने इनकी लूटी है, लिहाजा हमारा भी कत्ल में बराबर का हाथ है। तीसरा सोचा हम जूती दिखाएंगे। सबने जो पाया सब कुछ लूटता चला गया। एक आया वो चादर जिस्म से उतार ले गया, किसी ने जूती उतारी, किसी ने अमामा उतारा। एक ना एक शख्स ऐसा था यजीद की फौज में, उसका नाम था बलदल इब्ने सुलैम। बलदल इब्ने सुलैम नाम का जो यजीदी था, ये इतना बड़ा लानती था कि मेरे हुसैन का ये वाकया होने के बाद मेरे हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब तक जिंदा रहे 5 वक्त की नमाज के बाद हाथ उठाकर इसका नाम लेकर बलदल इब्ने सुलैम का इस पर अल्लाह की लानत करते थे। इसने वो काम किया था, इसने देखा कि हुसैन के जिस्म पर जब कुछ नहीं बाकी है, तार तार हो गया है, तो ये कमबख्त सोचा कि अब हम कैसे कहेंगे वहां पर कि हमने भी कत्ल में बराबर की भूमिका निभाई, बराबर का हाथ है। कौन सा सबूत पेश करेंगे गवर्नर के पास, कौन सा सबूत पेश करेंगे हाकिम के पास? तो ये पास गया, इसकी नजर मेरे मौला हुसैन की उंगली पर पड़ी, हाथ में एक अंगूठी पहने हुए थे। अब इसने सोचा ये अंगूठी हम लूट लें। इसने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन मेरे हुसैन की उंगलियों में इतने जख्म हो चुके थे, उंगलियों में इतनी सूजन आ चुकी थी कि इसने कई मरतबा कोशिश की, लेकिन अंगूठी नहीं उतरी। उसके बाद ये कुत्ते का बच्चा थोड़ी दूर जाता है और जाने के बाद 2 पत्थर के टुकड़े लाता है, एक टुकड़ा नीचे रखता है, ऊपर मेरे मौला हुसैन का हाथ रखता है, खंजर को निकालकर उंगली पर रखता है, दूसरा पत्थर उस पर मारकर उंगली भी कमबख्त ले जाता है, अंगूठी भी ले जाता है। इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा वाकया
ये इतनी अजीम कुर्बानी है। आज हम और आप मुस्तफा के मीलाद में बैठे हैं, आज हम उस शरीयत की पाबंदी करने की कोशिश करते हैं, ये करबला वाले का सत्ता है। लिहाजा मेरे नबी ने जो कहा था कि देखो मेरे घर वालों के बारे में, मेरे अहले बैत के मामले में तुम हया करना, अल्लाह का खौफ करना। लिहाजा जब मुहर्रम के महीने में तुम्हारे घर के अंदर कोई कहा लगाकर औरत मर्द बच्चा हंसे तो कम से कम टोक ही दिया करो कि देखो ये हंसने के दिन नहीं है, इस दिन बड़ा अजीम वाकया हुआ था। मेरे ताजदार कायनात, इस कायनात के सबसे बड़े नबी का घराना काट दिया गया था। जैसे तुमको बकरीद में दुम्बा याद है कटा हुआ, ऐसे मेरे नबी का कुंबा भी याद होना चाहिए जो करबला में कटा था। ऐ इश्क तेरे सत्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है वमा अलैना।